जिस गति से हवाई जहाज की रफ्तार थी, उससे भी तेज मेरे मन के विचारों की उड़ान थी। आज मैं अमेरिका से 4 साल पूरे करके भारत, अपने देश, अपने माता पिता के पास वापस लौट रहा था, हमेशा हमेशा के लिए। किंतु मैंने यह बात मम्मी पापा को नहीं बताई, क्योंकि मैं स्वयं जाकर उनको यह बताने वाला था और इस सरप्राइज की खुशी उनके चेहरे पर देखना और महसूस करना चाहता था। 5 साल का था मैं, एक अनाथ आश्रम में था। पता नहीं कोई मुझे कब वहाँ छोड़ गया था। जब मेरी आंखें खुली, होश आया, तब मैं अन्य बच्चों के साथ उस अनाथ आश्रम में था। जब भी वहाँ किसी बच्चे को गोद लेने कोई माता पिता आते, तो मैं भी अच्छे से तैयार होता और सोचता कि कोई माता पिता मुझे भी ले जाएंगे क्या। किंतु हर बार ऐसा होता, मुझे कोई लेकर नहीं जाता। मैं भगवान से शिकायतें करता कि भगवान, क्या मैं हमेशा इस अनाथ आश्रम में रहूंगा? क्या कभी मेरे मम्मी पापा मुझे लेने नहीं आएंगे? क्या मेरा कभी कोई परिवार नहीं होगा? भगवान जी, मैं अनाथ हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? प्लीज भगवान जी, मेरे लिए भी मम्मी पापा को भेजिए। मेरे लिए त्योहार का मतलब होता था जब कभी कोई अपने बच्चे का जन्मदिन मनाने वहाँ आते, या कोई बड़ा आदमी कभी कभी हमारे लिए फल, मिठाई, कपड़े वगैरह लेकर आते। बस नए कपड़े, नए खिलौने और अच्छा खाना, बस इसी को वहाँ के बच्चे त्योहार समझते थे। कोई लाड़ लड़ाने वाला नहीं था। सभी बच्चे अपना काम स्वयं करते और जैसा भी मिलता खाते रहते, खुश रहते। अधिकांश बच्चों को मेरी तरह यह उम्मीद होती थी कि एक दिन उनका भी कोई घर परिवार होगा, और इसी उम्मीद में जब भी कोई नया व्यक्ति आश्रम में प्रवेश करता, उसे आशा भरी नज़रों से देखती। आखिरकार भगवान जी ने मेरी शिकायतें सुन ली। जब अविनाश जी और मालती जी ने अपने बेटे के रूप में मुझे चयन किया, जिस प्रकार मैं अपने परिवार के लिए तरस रहा था, उसी प्रकार मेरे पापा और माँ जी भी एक बच्चे के लिए तरस रहे थे। मेरे पिताजी बड़े कारोबारी और सहृदय इंसान थे, किंतु सारे ऐश्वर्य, आराम, सुख सुविधाओं के बावजूद उनका घर एक बच्चे की हंसी से वीरान था। मेरे को पाकर मेरे पिता और माँ की भगवान से जो शिकायतें थी, वह पूरी हो गई थी। मेरे पिताजी और माँ जी ने मेरे को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। बहुत नाजों से पाल कर बड़ा किया और मुझ में सारे अच्छे संस्कार भी प्रदान किए। मेरे सारे सपने पूरे हो गए थे। 4 साल की डिग्री की पढ़ाई के लिए मेरे पिताजी ने मुझे अमेरिका के बहुत ही अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवाया। हालांकि माँ जी ने काफ़ी विरोध किया। एकलौता बेटा है, उसे भी तुमने विदेश भेज दिया। यहाँ पर क्या अच्छे कॉलेज की कमी है? और अगर बेटा भी अन्य बच्चों की तरह विदेश में ही बस जाएगा, तो हम तो फिर से अकेले रह जाएंगे। आज के हालात देखते हुए माँ जी का डर भी सही था। तब मेरे पिताजी माँ को समझाते हैं। जैसे तैसे उन्होंने अपने मन को समझा लिया। आज मेरा जन्मदिन था। हर वर्ष की भांति माँ मेरा मनपसंद केक बना रही थी। तब मेरे पिताजी ने मजाक में कहा, जब बेटा है ही नहीं तो तुम क्यों उसके लिए केक बना रखती हो? किंतु माँ जी को पूरा विश्वास था कि मैं जरूर आऊँगा। और कुछ समय बाद ही उन्होंने देखा मैं भागता हुआ आ रहा था, और आते ही माँ के गले से लिपट गया और मम्मी पापा को वह खुशखबरी सुनाने लगा, जिसके लिए वह कभी समय से बेचैन हो रहे थे। जब मेरे पिताजी और माँ ने हमेशा के लिए मेरे भारत रहने के फैसले को सुना, तो वह आज 7वें आसमान पर थे। खुशी से उनके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। तब मैं बोला, माँ पापा, जिस प्रकार आप अपने बच्चों के लिए तरसते हो, मैं भी अपनी मम्मी पापा के साथ के लिए तरस रहा हूँ। मैं आप दोनों को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊँगा। भगवान से इतनी शिकायत करने के बाद मुझे आप दोनों भगवान के रूप में मिले हो, तो मैं यह खुशी कैसे छोड़ दूं? यह सुनकर मेरे पिताजी और माँ जी का सर गर्व से ऊंचा हो गया और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। आज भगवान से मेरी शिकायतें समाप्त हो गई। मैं मन ही मन कह रहा था, हाँ, मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं अनाथ नहीं हूँ।
आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही इस कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी से, तब तक के लिए बाय बाय।